जेडीए थी? जी कोई नहीं पता अभी तक। अभी तक कोई जानकारी जी नहीं, कोई नहीं। तो सुबह 50-60 आदमी थे। उन्होंने बोला कि आप मेरी बेटी को बोला भाई, क्या कोई बोला शिकायत करवाई या क्या हुआ? बोल रहे हैं कि किसी ने शिकायत की है मोहल्ले में, तो अगर शिकायत की है ठीक है, तोड़ो, हमारे का सारे का तोड़ो, फिर एक हमारा थोड़ी तोड़ेंगे। जो लाइन है पूरी लाइन वहाँ से वहाँ तक तोड़ो। ये सारी दुकानें आपकी थी? ये हमारी थी दुकानें चार। तो आपको लगता है 6 महीने हो गए हमारे को चलाते हो, 6 महीने में कभी नहीं आए कोई। अच्छा। जी, और पापा जी को पैसे डिमांड कर रहे थे कि पापा आप 1.5 लाख रुपए दो हमको। कौन कह रहा था ये? वो पटवारी कर रहा था, तहसीलदार वो जो है उन्होंने बोला था। अच्छा, वो पैसे मांग रहे हाँ वो पैसे मांग रहे थे, फिर इन्होंने पैसे। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। क्या पूरी बात आपकी? भैया एक्चुअली घर पे कोई नहीं था, यहाँ पे एक्चुअली डेथ हो गई है मेरे पापा की, ताई जी की, तो सारे कश्मीर चले गए थे, मैं घर पे अकेली थी और हमारे जो हमने रेंट पे दिया वो बच्चे सोए हुए थे। ये आए सुबह और इन्होंने आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। हमें कुछ, ये 8 बजे की बात है भैया। थे? कौन सा डिपार्टमेंट था, कोई है जानकारी? ये पता नहीं, जेडीए वाले बोल रहे हैं शायद। ये तो कंटोनमेंट के अंडर आता है, ये जेडीए के अंदर तो आता ही नहीं है। हम कंटोनमेंट की फी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, तो फिर इन्होंने कैसे, अगर इन्होंने तोड़ा ठीक है, हम मानते हैं इन्होंने तोड़ा, इन्होंने हमें बोलना तो चाहिए था कि आप बाहर निकलो, बच्चे नीचे सोए हुए हैं, बच्चे बेहोश तक हो गए, इसके साथ जुड़ा हुआ आप देख लो जगह कितना है। अच्छा, बच्चे सोए हुए थे नीचे? जी बच्चे नीचे सोए थे, बच्चे बेहोश तक हो गए। इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, पुलिस वाले हमारे अंदर तक घुसे हैं, डंडे लेके घुसे हैं। उन्होंने कितने लोग थे लगभग? कम से कम 30-40 पुलिस वाला था और बाकी जो वो डीएसपी था, पटवारी था। महिला पुलिसकर्मी? जी बहुत ही। तो आप नीचे सो रहे थे घर के? जी नीचे सो रहे थे। नहीं, बच्चे सो रहे थे, हमने रेंट पे दिया, वो छोटे बच्चे हैं, वो सो रहे थे इधर नीचे थे। वार्निंग नहीं दी कि उनको बाहर निकालो? नहीं दी, उन्होंने हमें बोला भी नहीं कि आप बाहर निकलो। आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी जगह हमने छोड़ी हुई है, फिर भी उन्होंने भैया तोड़ा। ये कितनी देर पहले की बात है? ये अभी की बात है भैया, सुबह की बात है। सर ये हम इतना कहेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारा नुकसान भरपाई कर दे। गरीब है सारा, इसी से हमारा गुजारा चलता था, यही तोड़ दिया। उसके आगे जो मकान है बीजेपी की कोठी, मेरे बोला वो बोलते वो नहीं तोड़नी है। तो आपने ये बोला ऐसा? हाँ, हमने बोला वो आगे मकान है वो भी तोड़ो, हमारा गरीब का नुकसान क्यों होता है? ये हमारा तोड़ा, आगे वो तोड़ा, आगे ही तोड़े हैं। क्या लगता है किसी की शरारत हो सकती ये शरारत है सर किसी की, किसी ने बोला कि मोहल्ले वाले किसी ने बोला है। अगर जिस मोहल्ले वाले ने बोला उस मोहल्ले वाले को हमारे पास लाए, हम उससे बात करेंगे तो तुझे क्या तकलीफ है। तो कागज वगैरह पूरे थे आपके? सब ओके। बोल रहे हैं अपना कोर्ट से ऑर्डर आया, कोर्ट से ऑर्डर आया सर, हमें बताए ना, हमें ऑर्डर नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं है सर। अगर ऑर्डर का हमारा साइन होंगे वहाँ पे, कुछ नहीं है सर। तो कितने बजे की है बात? ये सुबह 8:30 बजे की बात है। लगभग कितने पैसे जो है वो लगे थे? सर बहुत पैसे लगे। तो अभी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है यही, जो हमारा नुकसान हो वो हमारी भरपाई। क्या मसला हुआ है? एक्चुअली ना सर, हम गए थे, हमारी ताई जी की डेथ हो गई, तो हम श्रीनगर में थे, तो हम उधर से आ रहे थे, तो उधमपुर में पहुंचे हम, कोई 6:30 का टाइम था, 7 का टाइम था। तो बेटी ने मुझे फ़ोन किया, पापा ऐसे ऐसे बात है कि बुलडोजर लेकर आए हैं, जेसीबी लेकर दुकानें तोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है बोलो। फिर बेटी ने उनसे पूछा भाई आप क्यों तोड़ रहे हैं? और मैम एक बोल रही थी उनको कि हम ऑन ड्यूटी हैं इस वक्त, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। बोलो कोई तो रीज़न होगा भाई, आप क्यों तोड़ रहे हैं, या आपके पास कोई नोटिस है या बुरे कोर्ट का ऑर्डर है कि या हमने तोड़े? उनका कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें ऑर्डर दिखा दीजिए, चलो हम मान जाएंगे भाई, हाँ ठीक है, फिर तोड़ो। और ऊपर से नीचे बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे सोए थे, मेरी बेटा सोया था, किराएदार के बच्चे छोटे छोटे वो सोए थे। तो उन जैसे पुलिस आई तो घुस गई अंदर छड़ियाँ लेके चले गए, बूट लगा कर चले गए। वो ये सब हमारे हैं, ये किराएदार है हमारे। हाँ जी, 4 दुकानें सर, मेरा 14,40,000 रुपये नुकसान हुआ है सर जी। 6 महीने हो गए सर, 6 महीने। एक जो हमने दी है इधर हमारे साथ है, हमारे फौजी साहब हैं, उनको दी थी तो एक मरला, तो उसने भी हमारे इकट्ठे चढ़ा रहे हैं हम। तो 6 महीने हो गए, 6 महीने कोई नहीं आया। 6 महीने के बाद कोई 10-15 दिन पहले आए तो बोला जी हम आपको नहीं चढ़ाने देंगे, आप पैसे दोगे तो चढ़ाओ। फिर इन्होंने फौजी साहब से इन्होंने मिलके, पापा ने मिलके इनको पैसे पता नहीं 40,000 दिया, 1.5 लाख की डिमांड कर रहे थे। बोला कि लेंटर डालो। फिर बाद में बोलने लगे नहीं जी आपका कोई मोहल्ले वाला उधर कोई आपकी कंप्लेंट कर रहा है भाई। मैंने कहा कोई मोहल्ले वाला अगर होगा उसका नाम तो होगा ना कि भाई क्यों कर रहा है वो। अगर उसका रास्ता लग रहा है, उसका मकान लग रहा है, उसकी दुकान लग रही है तो चलो ठीक है। अभी क्या मांगा आप लोग? हाँ जी, मांग क्या आप लोग? डिमांड क्या कर रहे हो? मेरी डिमांड ये है कि मेरा जो ये नुकसान हुआ है ये मेरा नुकसान पूरा कर दे बस। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मैं 2 बार यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से मैं नीचे गिरा हूँ, मेरी 3 पसलियाँ टूटी हुई हैं। तो मेरी एक बेटी है, मेरी मिसेज की डेथ हो गई है, 2 साल हो गए मेरी मिसेज। मैं अपना घर चला रहा हूँ, अपने पाप को मैं पाल रहा हूँ, मेरे 2-3 बच्चे हैं।
तो मैं क्या करूँगा? अगर मैंने किसी से उधार लेकर मैंने कहा चलो ये दुकानें हम बना लेंगे, तो उसके बावजूद इन्होंने मेरी दुकानें, तो कम से कम मेरे को तो पूछते, अगर मैं घर में नहीं था तो मेरे को फ़ोन करते, भाई हम ऐसे ऐसे बात करें। हाँ जी, ये सर अभी नहीं पता चल रहा है किन्होंने तोड़ी। कोई 40-50 पुलिस वाले आए थे, तो एक दो पटवारी साहब भी आए थे, और भी बंदे आए थे, उनकी वीडियो बनी हुई है, तो वो दिखाएंगे हम आपको कौन से नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने तो पूछना था ना, बच्चे सोए हुए हैं नीचे, 7:30 का टाइम है, 7:30 बजे कौन सी ऑन ड्यूटी है? अगर ठीक है ऑन ड्यूटी भी है तो कम से कम बच्चे तो बाहर निकालो, सामान तो बाहर निकाले। जो हमारा नुकसान नीचे हुआ है, मेरा पूरा दूसरा मकान वो क्रैक हो गया पूरा, वो उसमें किराएदार बेचारे रहते, उनके 2 बच्चे, वो मैं एक बच्चा उनका बेहोश हो गया, और आंटी को हार्ट अटैक हो गया था, उसको बड़ी मुश्किल से वो उनके साहब मैं अपने घर वाले हैं, वो बेचारे उनको बोलने लगे पुलिस वालों को कि भैया आप अंदर कैसे आ रहे हो? उनके साथ मिसबिहेव किया उन पुलिस वालों ने।